जी वेलकम बैक। तो हमने अभी तक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस और जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस था वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एक टर्म बार बार देख रहे होंगे तो मैं इसकी इस स्टेज पे आपको नहीं समझाऊंगा कि ये जो टर्म है कि मैक्सिमम इन प्लेन, ये जो इन प्लेन वाली टर्म आ रही है इसको हम, इसका मतलब ये कि आउट ऑफ प्लेन भी हो सकता है, मैक्सिमम आउट ऑफ प्लेन भी हो सकता है, मैक्सिमम इन प्लेन भी हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ आप इसको हैंग आउट रखेंगे। जहाँ हम ये पहले इन प्लेन वाली चीज़ समझ जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि भाई आउट ऑफ प्लेन क्या होता है, एंड देन यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इन प्लेन एंड आउट प्लेन स्ट्रेसेस। ठीक है, तो राइट नाउ जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द टर्म कि भाई एक टर्म है इन प्लेन की, एंड व्हेनेवर यू आर कॉलिंग दैट टू बी शेयर स्ट्रेस के साथ इन प्लेन लगा दे। मैक्सिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेसेस, आप ये लगाते चले जाएं। ठीक है, एंड देन जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि क्या होती हैं, देन विल से कि भाई इन प्लेन क्या है और आउट प्लेन क्या है, एंड देन यू विल बी इन पोजीशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इन प्लेन एंड आउट प्लेन। तो अप टिल नाउ यू हैव फाउंड आउट कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लिए, आपने प्रिंसिपल प्लेन फाइंड आउट कर ली, आपने प्रिंसिपल डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से प्लेन हैं जिसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे। तो हम वो प्लेन, हमने ये भी पता कर लिया कि जो प्रिंसिपल प्लेन थी और प्रिंसिपल डायरेक्शंस थी उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस जीरो थे, उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस जीरो थे। अब इसका मतलब कोई ऐसे प्लेन होंगे जिसके ऊपर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम आएंगे। फिर हम देखेंगे कि उन प्लेन के ऊपर क्या नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं या नहीं आते, क्योंकि ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जहां मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस है वहां शेयर स्ट्रेस जीरो हो रहा है। अब हम प्लेन ढूंढेंगे ऐसा प्लेन जिसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम है, और फिर हम देखेंगे कि क्या उन प्लेन जो ऐसे प्लेन जिनके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम है वहां क्या नॉर्मल स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी। सो द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टा एक्स डैश वाई डैश, सो दिस इज द शेयरिंग स्ट्रेसेस है, और हम कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं डिनोटेड बाय टा मैक्स इज कॉल्ड द मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस। ठीक है, आपने मुख्तलिफ प्लेन के ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं। अब ऐसा प्लेन होगा जिसके ऊपर लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टा एक्स डैश वाई डैश आएगा, उसको हम कह रहे हैं टा मैक्स, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस, एंड वी आर कॉलिंग दैट टू बी मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस। तो इसका मतलब मैक्सिमम आउट प्लेन शेयर स्ट्रेस भी होगा, हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। मैं इसलिए बार बार इसको कह जा रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि इन प्लेन है तो आउट प्लेन भी होगा। सो द वैल्यूज ऑफ थीटा दैट डिफाइंस द प्लेन ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन आर फाउंड फ्रॉम द इक्वेशन। जिस तरीके से हमने वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के प्लेन मालूम किए और हमने कहा कि जो नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन थी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विल सेट दैट इक्वल टू जीरो, एंड विल फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ थीटा, एंड दैट वैल्यू ऑफ थीटा, नॉट अ वैल्यू ऑफ थीटा, दैट टू वैल्यूज ऑफ थीटा विल गिव अस द टू प्लेन, एंड दोज टू ऑन दोज टू प्लेन द वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस वुड बी मैक्सिमम ऑन द सेम जो गाइडलाइन है, सेम गाइडलाइन पे आप फॉलो करते हुए आप चलेंगे। जो शेयरिंग स्ट्रेस की जो इक्वेशन थी, ऐसा वो जो आप जिस ओरिएंटेशन के ऊपर गए थे उस ओरिएंटेशन में आपने शेयर स्ट्रेस भी निकाल सकते थे। अब उस शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विल सेट दैट इक्वल टू जीरो, एंड विल फाइंड आउट कि हमें कितने प्लेन मिलते हैं। सो जो टा एक्स डैश वाई डैश है इस गिवन में इक्वेशन सी, जो इक्वेशन सी है पहली स्लाइड में वो थी, शायद मैंने यहाँ इंक्लूड भी की हुई होगी, नहीं यहाँ नहीं की है। तो सेटिंग द डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो एंड सॉल्विंग फॉर द एंगल थीटा, जिस तरीके से आपने वहाँ हमने पूरा का पूरा प्रोसेस किया था, द सेम प्रोसेस यू कैन रिपीट हियर एज वेल, एंड यू कैन फाइंड आउट कि भाई टेंजेंट टू थीटा जो है, इफ़ यू आर सेटिंग दिस शेयरिंग स्ट्रेस की इक्वेशन को फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करते हैं तो यू विल फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ टेंजेंट टू थीटा। तो सेम प्रोसीजर होगा, क्योंकि वो मैंने वो लास्ट वाला नॉर्मल स्ट्रेस वाला मैंने बड़ी डिटेल में किया था, तो दिस इज आई स्किप सो दैट आपके लिए भी कुछ करने के लिए बचे। तो ये आप इसकी डेरिवेशन खुद कर सकते हैं कि जो ये इक्वेशन थी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले एंड सेट दैट इक्वल टू जीरो, एंड फ्रॉम दैट यू विल फाइंड आउट एक इक्वेशन एंड दैट विल गिव यू द टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू। ये आप कीजिए, अगर आपकी नहीं समझ में आता है तो जब हम लाइव लेक्चर करेंगे उसके अंदर फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देन आई विल बहरहाल मुझे उम्मीद ये कि आपको खुद कर लेना चाहिए, कि नहीं आपको होगी तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको ऐसे प्लेन जिसके ऊपर आपके पास शेयरिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम आ रहे हैं वो ये प्लेन है। शेयरिंग स्ट्रेसेस जो मैक्सिमम आ रहा है वो इस प्लेन के ऊपर आएगा। इक्वेशन 5 हैज़ टू सोल्यूशन, अगेन जिस तरीके से वहाँ भी टेंजेंट की फॉर्म में था, आपको दो सोल्यूशन मिले थे, तो ज़ाहिर है ऐसी कोई वैल्यूज़ होंगी जिसके ऊपर टेंजेंट की जो वैल्यूज़ होंगी वो दो एंगल के ऊपर सेम आ सकती हैं, तो इस आती हैं। ठीक है, तो वो जो होंगी दो वैल्यूज़ मिलेंगी और दैट वुड बी डिफर बाय 180 डिग्री। टेंजेंट का हमें पता है कि 180 डिग्री के ऊपर है, हैंस देयर आर टू वैल्यूज़ ऑफ थीटा दैट डिफर बाय 90 डिग्री। टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल प्लेन है वो 90 डिग्री, ये जो मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेसेस है जो प्लेन आएंगे वो 90 डिग्री के ऊपर है।
ठीक है। अब वो हम देखते हैं कि वो उसके साथ किसके साथ ये जो हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, प्रिंसिपल प्लेन है, उसके साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं। तो बहरहाल जिस तरीके से जो नॉर्मल स्ट्रेसेस के प्लेन थे वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर थे, इसी तरीके से जो शेयरिंग स्ट्रेसेस के जो दो प्लेन आएंगे वो भी एक दूसरे पर 90 डिग्री के ऊपर होंगे। अब हम ये भी दूसरा एक इंटरेस्ट की चीज़ हमारे लिए हो सकती है कि भाई जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का प्लेन है और जो शेयर स्ट्रेसेस का प्लेन है, मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेसेस और मैक्सिमम प्लेन जो नॉर्मल स्ट्रेस का है, वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। तो वो इससे भी वो भी हमें यहाँ मैं आपको नेक्स्ट में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। अब जो यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप देखेंगे कि वी नोट दैट इक्वेशन 5 इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1। रेसिप्रोकल कहते हैं उसका उलट है, नेगेटिव रेसिप्रोकल नेगेटिव में उलट है, मीनिंग दैट द एंगल्स 2 थीटा, और जब रेसिप्रोकल एंगल की फॉर्म में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो 90 डिग्री के ऊपर आते हैं। जब 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। मीनिंग्स दैट द एंगल 2 थीटा डिफाइंड बाय दीज टू इक्वेशन डिफर्ड बाय 90 डिग्री। जब 90 डिग्री 2 थीटा है तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर गिव्स यू द प्लेन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस, इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के एक प्लेन दे रहा था। इक्वेशन नंबर 5 आपको मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस दे रहा है। एंड वी नोट डाउन, अब यहाँ मैंने इक्वेशन दिखाई भी है, जो मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन थी वो ये थी, मैंने एस यहाँ लगा दिया क्योंकि शेयरिंग की है। So this is the equation of the maximum in plane shearing stresses. On the contrary, this was the equation number 5. This is the equation number 5. And equation number 1 जो है तो maximum in plane normal stress है और वो ये आ जाता है। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये जो है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, इसको उलट दें और इसके माइनस लगा दें तो यू विल गेट दी मैक्सिमम इन प्लेन shearing stress। जब नेगेटिव रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दे आर ऑन 90 डिग्री। तो 2 थीटा इन दोनों के दरमियान मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस के दरमियान जो थीटा है, जो 2 थीटा है वो 90 डिग्री है, और इसका मतलब थीटा कितना होगा 90 डिवाइडेड बाई 2, दैट वुड बी 45। ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टेंजेंट 2 थीटा एस को जब नेगेटिव रेसिप्रोकल कह रहे हैं तो ये दिस इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, या इसको माइनस कॉट 2 थीटा पी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां लेकर आ जाऊं तो टेंजेंट 2 थीटा एस, ये माइनस था, माइनस को मैं यहाँ लेकर आ गया, प्लस आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको मैं इस सूरत में लिख सकता हूँ कि साइन 2 थीटा एस डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा एस। इसको लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा पी डिवाइड बाई कॉस थीटा पी, और ये इन्वर्स है तो फिर इन्वर्स हो कि यूँ आ सकता है। अगर हम इसको क्रॉस वो कर लें, मल्टीप्लाइंग द टर्म इन द डिनोमिनेटर, इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो सॉल्व करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलती है वो ये मिल जाती है कि साइन 2 थीटा एस मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा पी cos 2 थीटा एस डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा पी। इसकी आप सिंप्लीफिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली नौयत की चीज़ है तो ये स्टेप मैंने स्किप किया है। तो यहाँ जो ये देखने की चीज़ है वो आपको ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि ये हो जाती है cos 2 थीटा एस माइनस cos 2 थीटा पी। ठीक है। और cos कब 0 होता है? जब 90 डिग्री हो। अगर आप उस टेबल में जाके देखेंगे जो मैंने सेकंड स्लाइड में दिखाया था कि साइन 0 इज 0, कॉस 90 इज 0, तो 90 के ऊपर जाके कॉस जो है वो 0 हो जाता है, चाहे प्लस 90 हो चाहे माइनस 90 हो, तो कॉस की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये कि 2 थीटा एस माइनस 2 थीटा पी अगर प्लस माइनस 90 होगा तो दिस इक्वेशन वुड बी सेटिस्फाइड। तो ये जो मैंने बात की थी ना 45 डिग्री वाली, ये वो यहाँ आके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो थीटा एस आर द प्लेन ऑफ द मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेसेस एंड थीटा पी आर द मैक्सिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ थीटा एस माइनस थीटा पी किसके है? प्लस माइनस 45 के। तो ये जो एक बात हमने बताने की कोशिश की थी आपको समझाने को, मैथमेटिकली भी आपको हम बता रहे हैं कि जो शेयरिंग स्ट्रेस के प्लेन और जो नॉर्मल स्ट्रेस के प्लेन है दे आर ऑन 45 डिग्री के ऊपर होंगे। अगर आप इसको फिगर को ड्रा करेंगे तो ये फिगर के अंदर ये 45 डिग्री का चीज़ आएगी। पता है इस किस्म की चीज़, ये तो हमने बात की ये कि ये आ गया, ये आ गया, इस प्लेन के ऊपर तो क्या चीज़ होगी? 0 होगी। तो यहाँ से जो 45 डिग्री का बना रहे होगा ये, इस प्लेन के ऊपर अगर ये एंगल इज़ 45 डिग्री तो इसके ऊपर जो शेयरिंग स्ट्रेसेस आएंगे दैट वुड बी मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेसेस, बिकॉज ये जो इसके साथ एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री के साथ बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री बना रहा है। तो ये वो चीज़ समझाने की है। ये कौन से प्लेन है? ये मैक्सिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेसेस है,
और जो मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम इस प्लेन के साथ जो नॉर्मल स्ट्रेस का प्लेन है इसके साथ कितना एंगल बनाएगा। हमने आपको वहाँ भी समझाने की कोशिश की जो वहाँ राइटिंग में हमने बात की थी, और राइटिंग से अगर आपको समझ में नहीं आई तो हमने इक्वेशन से भी इस चीज़ को प्रूव किया कि वो 45 डिग्री का बनाएगा। तो दिस एंगल वुड बी 45 डिग्री, दिस एंगल 45 डिग्री। इस प्लेन के साथ भी 45 डिग्री बनाएगा, इस प्लेन के साथ भी 45 डिग्री। ये दो प्लेन आ गए ना, ये एक इसमें से मैक्सिमम होगा, एक इसमें से मिनिमम होगा। तो अगर ये मैक्सिमम वाला है तो मैक्सिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस, ये मिनिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस। तो दोनों के साथ जो मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस है दैट वुड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अगेन, ठीक है। तो थीटा पी प्लस माइनस 45 डिग्री, तो ये आपके पास थीटा पी था, इसके साथ अगर ये थीटा पी था 0 था, इसके साथ प्लस माइनस 45 डिग्री, ये माइनस में इसने बना दिया, ठीक है। हो सकता है कि दूसरी ओरिएंटेशन में बना रहा हो, तो एंगल जो बनेगा वो नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के साथ 45 डिग्रीज का बनेगा। इट माइट बी पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ किस डायरेक्शन में बन रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ज़रा एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। This equation shows that the plane of maximum shear stress occurs at 45 degrees to the principal plane। ये मैंने फिगर में भी आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने इसीलिए फिगर में भी एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ इक्वेशन से भी प्रूफ किया, राइटिंग में भी दिखा दिया। तो होपफुली अब आपकी चीज़ समझ में आई है, बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। दैट्स व्हाई आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। और फिर जब इसकी आगे चल के मैकेनिक्स सॉलिड 2 में आप एप्लीकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार क्या नॉलेज है और किस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके जो आगाही का लेवल है वो किस तरीके से बढ़ता है। सो यूजिंग अ ट्राइंगल सिमिलर टू दैट इन फिगर वी कुड फाइंड, अब जो हमने मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस की जो इक्वेशन थी उसको हम देख सकते हैं कि दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी शेयरिंग स्ट्रेस की, ठीक है। जो पहली इक्वेशन थी आपने वो देखा होगा, सिग्मा एक्स डैश की हमने निकाली, फिर सिग्मा वाई डैश की हमने निकाली थी, और जो तीसरी इक्वेशन थी वो टा एक्स डैश वाई डैश की थी। वो इक्वेशन इसके बराबर थी, वो ये थी। तो इसका मतलब इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसको सेट दैट टू 0 करना है, और जो सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट 2 थीटा एस इज इक्वल टू वो सारी चीज़ें आएंगी। तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि दैट आई लेफ्ट इट टू यू, बड़ी सिंपल सी इसके अंदर चीज़ है, ठीक है भाई। तो यहाँ भी उसी तरीके से आपके पास आपने देखा था कि टेंजेंट 2 थीटा एस था, शायद मैंने इक्वेशन यहाँ डाली हो, नहीं वो नहीं डाली। तो बहरहाल अगर आप उस इक्वेशन को वहाँ जाके देखेंगे तो टेंजेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो टेंजेंट जो था वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, क्योंकि नेगेटिव इन रेसिप्रोकल था तो वो ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से जो कॉस की वैल्यू आएंगी वो ये आ जाएंगी। इसको आपने सॉल्व करना है, बड़ी सिंपल डेरिवेशन है, क्योंकि मैं इसको अभी बिल्कुल नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि ये आपको खुद करनी चाहिए। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, दोनों माइनस में आ जाएंगे, कट जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये आप खुद करते रहिए। वी ऑब्टेन फॉर द मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस। आप जब ये साइन और कॉस की वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ इसके अंदर डालेंगे, साइन 2 थीटा की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, कॉस 2 थीटा की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। जो ये है ये कन्वर्ट होकर टॉ मैक्स बन जाएगा। तो टॉ मैक्स जो होगा वो इसकी इक्वलेंट आ जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। मैंने लास्ट वाली पूरी डेरिवेशन आपको करके दिखा दी थी, अब आप खुद कर सकते हैं। इसके अंदर आपने ये साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू डालनी है और इसके अंदर आपने कॉस 2 थीटा 1 की वैल्यू डालनी है, तो आपको ये मिल जाएगा। बड़ी सिंपल चीज़ नज़र आ रही है, टा एक्स वाई आप देख रहे हैं, ये कॉस 2 थीटा जगह पे टा एक्स वाई जाएगा, इसका स्केयर आएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद कर सकते हैं। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस। हमने पहले प्लेन मालूम किए, उस प्लेन की हमने करैक्टरिस्टिक देखी कि वो प्लेन कितने डिफर कर रहे हैं। हमने कहा 180 डिग्री के ऊपर कर रहे हैं, और ऑन पेपर दे वुड बी एट 90 डिग्री। और वो प्लेन जो मैक्सिमम प्लेन के साथ एंगल बनाएंगे वो 45 डिग्री के ऊपर बनाएंगे, और उस प्लेन के ऊपर जो कि 45 डिग्री के ऊपर होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ, उस पर शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, वो इतना होगा। This would be the magnitude of the shearing stress, and we're calling this shearing stress to be the maximum in plane shearing stress. ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये तो आपको प्लेन मिले जिसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम था। अब इन प्लेन को अगर आप इस इक्वेशन के अंदर डाल के देखें और इस इक्वेशन के अंदर डाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या जिस तरीके से हमने जो मैक्सिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेसेस थे वो प्लेन हमने इस इक्वेशन के अंदर डाले थे और हमें वैल्यू जवाब कितना मिला था, 0 का। तो अब इसके जो प्लेन मिल रहे हैं, इसके प्लेन जो मिल रहे हैं, इस प्लेन को हम इनके अंदर डाल के देखते हैं
तो हमें पता चलेगा क्या इन प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये वो काम हम करने जा रहे हैं। सो नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेसेस आर फाउंड टू बी दिस। यस, उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। ऐसी कहानी नहीं है कि जिनके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम थे वहाँ शेयरिंग स्ट्रेसेस जीरो थे, लेकिन वाइस वर्सा जरूरत नहीं है। जो मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेसेस है उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस की सर्टेन वैल्यूज आ रही हैं एंड दोज वैल्यूज इज इक्वल टू दिस थिंग। जब कैसे निकले हैं ये शायद में निकले। सो इफ वी कंपेयर इक्वेशन 4 and 6 वी सी दैट द मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। तो ये क्या चीज़ है, अब हम निकालते हैं। ये क्या थे, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थे। ये क्या था, ये मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस था। ये मैक्सिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेसेस। अगर आप इन दोनों को, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ जो हम करें ना, इफ़ वी कंपेयर इक्वेशन 4 and 6, इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर आप ये वाली पूरी चीज़ देख रहे हैं, ये पूरी चीज़, तो वो ये है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ प्लस ये जो चीज़ है वो शेयरिंग स्ट्रेसेस हैं। तो वी सी दैट द मैक्सिमम इन कैन बी एक्सप्रेस को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं ये अब आप जाके खुद देखिएगा कि क्या हो रहा है। इस वैल्यू को इसके अंदर डालेंगे टा, ये पूरी की पूरी चीज़ टा मैक्स आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस टा मैक्स, राइट। और सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस टा मैक्स। तो ये दोनों चीज़ें सब में एक जैसी हैं, ठीक है ना, ये प्लस में है। तो ये इसका ख़त्म करते हैं तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में आपको सारी चीज़ मिल जाती है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैक्सिमम जो शेयरिंग स्ट्रेसेस है वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन ये है कि यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प, इफ यू हैव फाउंड आउट द मैक्सिमम इन प्लेस नॉर्मल स्ट्रेस, इफ यू फाइंड आउट द मिनिमम इन प्लेस नॉर्मल स्ट्रेस, एंड देन यू कैन टेक द डिफरेंस ऑफ दोज टू एंड यू कैन टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट। जो डंडे नजर आ रहे हैं, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, यू विल ओमिट द माइनस साइन एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड गिव यू द मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेसेस। ओके, अब यहाँ आपने मैक्सिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेसेस भी मालूम कर लिए, मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेसेस भी मालूम कर लिए, उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए, हमने उनकी ओरिएंटेशन भी देख ली, उनकी आपस के अंदर जो रिलेशनशिप था उसको भी हमने देखा और बड़ी हमें इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमें मज़ीद को और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ फिर हम एक छोटे से ले लेते हैं ताकि आपको भी पार्ट्स में चीज़ मिलती रहे और आप इसको आसानी के साथ हज़म करें।